हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज थी हमारी ट्रेनिंग जो कि आईसीडीएस डिपार्टमेंट की तरफ से थी और हमें मॉर्निंग में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जाना था। तो सुबह 10 बजे के करीब हम लोग एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी चट्टे में पहुंच चुके थे और प्रॉपर हमें बस जो है लेने के लिए आई थी, तो इसीलिए हम टाइम से पहुंच चुके थे। उसके बाद जो है हमारा ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट कर दिया गया। हमारा ट्रेनिंग सेशन जो था वो वेजिटेबल्स के बारे में था, कि किस तरह की सब्जियां हमें खानी चाहिए, कब खानी चाहिए, कैसे खानी चाहिए, बॉयल खानी चाहिए या फिर स्टीम खानी चाहिए, कौन सी सब्ज़ी में कौन से मिनरल्स होते हैं, कौन से विटामिन होते हैं और वो किसके लिए ज़रूरी होते हैं। ये सारी जानकारी जो है हमें आज इस ट्रेनिंग सेशन में दी गई, ताकि हम अपने आसपास के लोगों को या फिर अपने घरों में जाकर सभी को अवेयर कर सके कि हमारे लिए वेजिटेबल्स कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और हमें उसे किस तरह से खाना चाहिए। तो ये सारी नॉलेज हमें आज प्रोवाइड करवाई गई हमारे इस ट्रेनिंग सेशन में। तो चलो मैं आप लोगों को एक छोटी सी झलक बताती हूँ कि किस तरह से हमारी जो है ट्रेनिंग दी जाती है। मैनेजमेंट ऑफ वैल्यू एडिशन ऑफ वेजिटेबल्स। वैल्यू एडिशन ऑफ वेजिटेबल्स का मतलब क्या होगा कि हम वेजिटेबल्स में कुछ ऐसा करें कि जो उसकी वैल्यू बढ़ा दे। मतलब एक तो उसका टेस्ट भी एनहांस होगा, उसकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ेगी और उसका नया प्रोडक्ट तैयार होगा। ठीक। अब जब वेजिटेबल्स का हमें पता है कि हमारी वेजिटेबल्स बहुत, एक टाइम था हम कहते थे वेजिटेबल्स को हमें क्या करना चाहिए, कच्चा खाना चाहिए। आज हम कहते हैं कच्चा कम खाना चाहिए, स्टीम करके खाना चाहिए। क्यों क्यों कहते हैं? वेरी गुड, क्योंकि स्प्रेज बहुत है, पेस्टिसाइड बहुत है और फार्मर जो है वो स्प्रे करते समय ये बिल्कुल नहीं सोचेगा कि ये खाना हमारे ही लोगों के पेट में जाना है। वो ये कहता है आज मारा है स्प्रे, परसों तक सारा कीड़ा मर जाएगा, अगर लगा होगा तो मर जाएगा। और अगर सामने दिख रहे होंगे ना, मैंने एक केस ऐसा भी देखा जिसमें गोभी के ऊपर लंबे लंबे कीड़े लगे हुए थे किसी गांव में। तो जब मैं 4-5 दिन के बाद गई तो मैंने उसकी गोभी देखी, बिल्कुल अच्छी साफ सुथरी। मैंने उसको कहा आपने क्या किया? आपकी गोभी तो मुझे परसों मैंने देखी थी, 4-5 दिन पहले मैंने देखी थी, पिछले हफ्ते, तो वो तो लंबे लंबे उसके ऊपर कीड़े लगे हुए थे। तो उन्होंने मुझे कहा मैडम जी कुछ नहीं किया, एक स्प्रे मारा था, उसके बाद 3 दिन के बाद पानी दे दिया ऊपर, तो जो कीड़े थे वो मरे हुए थे, वो नीचे गिर गए। तो और 10 दिन के बाद हम ये मंडी भिजवा देंगे। कहानी खत्म। सोच के देखो कि जब हम ऐसी चीजें खा रहे हैं, इससे हम क्या प्रमोट कर रहे हैं? इससे हम ये प्रमोट कर रहे हैं कि जो हम खा रहे हैं वही हमारी बीमारियों में कन्वर्ट हो रहा है। अब हमें क्या करना चाहिए? हम किसी को तो रोक नहीं सकते, किसी फार्मर को तो जाके रोक नहीं सकते कि भाई तुम स्प्रे मत करो ना, वो आपको बताएगा। ये तो मैं थी तो मेरे को उसने बता दिया, या आप लोग अपने गांव में खुद भी देख सकते हो, है ना? अब इससे छूटने के लिए हमारे पास एक बहुत अच्छा जिसको कहते हैं सोल्यूशन है। वो क्या है? वो है कि आप अपने घर में छोटे छोटे किचन गार्डनिंग करो। थोड़ी सी भी अगर कच्ची जगह है उसमें आप अपने 2-4 पौधे जो है 5 लगा के रखो। अगर आप ज्यादा नहीं तो कुछ तो निकलेगा। आप कुछ ना कुछ जो है वो घर का निकाल के उनको इस्तेमाल करो। ठीक है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि इस तरह से हमें ट्रेनिंग जो है प्रोवाइड करवाई गई वेजिटेबल्स के बारे में। और भी बहुत सारी नॉलेज हमें दी गई जो कि मैं इस पूरे ब्लॉग में आपको नहीं बता सकती हूँ। तो इसीलिए मैं थोड़ा शॉर्टकट ही बता रही हूँ, ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि जो भी यूनिवर्सिटी में ट्रेनिंग हमें दी जाती है वो किस तरह से होती है। उसके बाद थोड़ा हमें रिलैक्स करने के लिए इन्होंने बोला कि जाओ अब आप थोड़ा फ्रेश हो जाओ, चाय वगैरह पी के आओ, क्योंकि थोड़ी सी ऐसी सुस्ती सी आ गई थी, कब से हम लेक्चर अटेंड कर रहे थे। तो हम सब फिर चले गए चाय पीने के लिए और चाय के साथ हमें एक समोसा भी दिया गया, जिसकी वीडियो मैंने नहीं बनाई क्योंकि उस टाइम बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। तो हम सारे समोसे पर टूट पड़े, तो हमने खा लिया बस। उसके बाद वैसे भी मैम हमें बोल रहे थे कि जल्दी जल्दी समोसे वगैरह खा के आप लोग बाहर आ जाओ, क्योंकि बाहर जो है सेल लगी हुई थी सीड्स की और छोटे छोटे प्लांट्स की। तो वो कह रहे थे जिन्होंने भी लेने हैं तो वो बाहर आके ले लें, क्योंकि वहाँ पर कुछ बाहर से यूनिवर्सिटी में कोई आया था, कोई इवेंट वगैरह चल रहा था और वो अपने प्लांट्स
प्लांट्स और जो भी सीड्स वगैरह हैं वो सेल कर रहे थे, तो इसलिए मैम ने बोला कि आप जल्दी से बाहर आ जाओ टी वगैरह लेके। तो फिर हम लोगों ने जल्दी से खाया पिया और उसके बाद हम बाहर चले गए। तो बाहर आने के बाद उन्होंने बोला कि आप स्लिप्स वगैरह कटवा लो, जिसने भी को जो जो प्लांट लेना है वो यहाँ पे बता दीजिए। वो स्लिप वगैरह काट कर दे रहे थे और उसके बाद उन्होंने बोला कि आप वहाँ पीछे एक जगह रखे हुए थे सारे प्लांट्स वगैरह, वहाँ पर जाकर आप स्लिप दिखाकर प्लांट्स वगैरह ले लेना। तो बहुत सारी लड़कियों ने सीड्स वगैरह लिए, छोटे छोटे प्लांट्स लिए, घर पर पोषण वाटिका के लिए लिए किसी ने, और किसी ने अपने घर के लिए लिए। तो काफ़ी टाइम हम यहाँ पर खड़े रहे। उसके बाद फिर से हमारा जो है क्लास स्टार्ट होगी और क्लास फिर 1-1.5 घंटे तक चली। उसके बाद फिर हमें बोला गया कि आपको लैब में जाना है, लैब में हमें कुछ नया सिखाएंगे, कुछ बनाना सिखाएंगे। तो उसके बाद हम लोग लैब के लिए चले गए। लैब में जाने में थोड़ा टाइम लगा, 5 से 10 मिनट, क्योंकि यहाँ से पैदल चल के जाना था, थोड़ी दूर था एक रूम से, क्योंकि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बहुत बड़ी है और मतलब एक रूम से दूसरे रूम जाने तक बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है और काफ़ी दूर था लैब। तो हम वहाँ पर फिर चले गए। वहाँ पर हमें चुकंदर का से मतलब जैम वगैरह बनाना सिखाया कि किस तरह से हम लोग चुकंदर से जैम बना सकते हैं। उसके बाद हमें अचार डालना सिखाया, नींबू का अचार कैसे डालते हैं। तो काफ़ी टाइम हमें लैब में बिताने के बाद फिर हम लोग वहाँ से वापस आ गए। आटा डालने की जरूरत ही नहीं, मैंने कहा कुछ डालना नहीं है, डालने की जरूरत ही नहीं है। ये सिर्फ हमें अगर इस लैब में बहुत सारी मशीन्स वगैरह भी थी। अब पता नहीं कौन सी मशीन किसके लिए थी, हमें कुछ पता नहीं चल रहा था, बस हम देख ही रहे थे कि क्या क्या है यहाँ पर। हम वैसे पहले भी आ चुके हैं बट इस बार मैंने कुछ ज़्यादा ही एक्सप्लोर कर लिया था, तो मैं सारा कुछ देख रही थी कि क्या है यहाँ पर क्या नहीं है। फिर वहाँ से वापस आने के बाद मैम ने बोला हमें कि आप लोग अभी लंच वगैरह कर लो। अगर किसी ने सीट वगैरह लेने जाना है अभी तो ले सकता है, नहीं तो बाद में चले जाना। फ़िलहाल के लिए लंच वगैरह स्टार्ट हो गया था, तो फिर हम लोग लंच करना स्टार्ट हो गए। उसके बाद लंच में था राजमा की दाल, चावल, पनीर, सैलेड, रायता जिसमें भर भर के सैलेड डाला हुआ था, साथ में चपाती और बहुत ही टेस्टी अचार और बहुत ही यम्मी यम्मी खाना था। उसके बाद हमें एक गुलाब जामुन भी दिया गया। कसम से बहुत ही टेस्टी खाना था, काफ़ी दिनों बाद ऐसा खाना खाया था, इसलिए तो भर भर के प्लेट ले ली थी मैंने, सब कुछ लिया, कुछ भी नहीं छोड़ा। मैंने सोचा आज तो सारा कुछ खा के जाऊँगी, कुछ भी नहीं छोड़ने वाली हूँ। उसके बाद हम चले गए बाहर जहाँ पर हमें सीड्स वगैरह लेने थे, और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितनी अच्छी तरह से सब्जियाँ वगैरह यहाँ पर उगाई गई हैं। और इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, और एग्रीकल्चर के रिलेटेड आपको यहाँ पर सब कुछ देखने को मिलेगा। हम लोग तो फ़िलहाल यहीं पर थे एक ही डिपार्टमेंट पे, हमने सारी यूनिवर्सिटी तो एक्सप्लोर नहीं की है, तो इतना हमें नहीं पता, बट जितना भी हमने देखा है बहुत ही ज़्यादा अच्छी यूनिवर्सिटी है और बहुत ही अच्छे से यहाँ पर वेजिटेबल्स वगैरह उगाई हुई थी। और इन्होंने एक्सपर्ट्स वगैरह भी रखे होते हैं जो इनका ध्यान रखते हैं, और मैक्सिमम जो कि सीड्स वगैरह जो हैं यहाँ से ही एक्सपोर्ट होके बाहर जाते हैं। अभी इन्होंने बोला है कि किसी ने प्लांट्स वगैरह या सीड्स वगैरह लेने हैं घर ले जाने के लिए तो ले सकते हो, बट यहाँ पर इतना ज़्यादा रश है कि सारी लड़कियाँ वापस आ गई हैं। अब हमें लैब में बुला रहे हैं तो हम लैब में जा रहे हैं। उसके बाद फिर लैब से वापस आकर फिर हमने जो भी थोड़ी बहुत क्लास अटेंड की, और फिर मैम ने हमें जल्दी फ्री कर दिया आज। उन्होंने बोला कि अभी आप घर जा सकते हो। फिर जिन लड़कियों ने सीड्स वगैरह प्लांट्स वगैरह लेने थे तो फिर उन्होंने ले लिए। उसके बाद फिर हमारी बस आ गई थी हमें लेने के लिए। उसके बाद फिर हम घर आ गए। तो ये था हमारा आज का ट्रेनिंग सेशन। मिलते हैं कल फिर से, बाय बाय।